आज निकला हूँ मंजिल के राहों पे। आज निकला हूँ मंजिल के राहों पे, ये सफ़र मुझे ठीक क्यों नहीं लग रहा है। आज निकला हूँ मंजिल के राहों पे, ये सफ़र मुझे ठीक क्यों नहीं लग रहा है। बच्चों, वो कहते थे मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, लेकिन ये रास्ता सुनसान क्यों दिख रहा। हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो तुम लोग? मस्त में? अच्छा, तो आज तुम लोग का ये डाउट होगा कि यार हम दोनों साथ में कैसे। तो आज थोड़ा सा प्रणाम वरनाम करो भाई, डायरेक्टर आए हैं कोचिंग के। नहीं, ऐसा ठीक कुछ है? बात नहीं है सोनू सर, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। आज हम लोगों दोनों साथ क्यों आए हैं, इस चीज़ को आज आप लोग भी जानोगे तो थोड़ा खुशी तो ज़रूर मिलेगा। तो गम अगर हो सके किसी को गम भी मिल सकता है, लेकिन खुशी तो ज़रूर जाहिर होगा। वो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को ज़रूर खुशी होगी कि हम लोग साथ में क्यों दिख रहे हैं। तो लेट्स ओपन योर सरप्राइज। आज सर आप क्यों इतना खुश हैं और बच्चों को क्या बताना चाहते हैं। आज चिल्ड्रेंस डे है, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस बारे में आप पहले कुछ बोलिए। बच्चों देखो, ये बच्चा जो होता है ना, बचपना, मेरा ऐसा मानना है कि जो ज़िंदगी का रस जो है ना, यही बचपन है। तुम्हें इसके बाद कभी भी बचपन में, मतलब जवानी में या फिर जो भी बुढ़ापा आएगा, इसके बाद का जो भी जीवन आएगा, इसमें तुम्हें रस नहीं मिलेगा, कभी भी रस नहीं मिलेगा। इतना बात समझो। ये जो रस है ना यार, लड़कपन, दौड़े भागो, गम उठाओ, प्यार मोहब्बत जो भी, सब इसी में है। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बस तुम लोग अहमियत मानो, अहमियत रखो टाइम का, तुम अपने बचपना का। ऐसा नहीं कि यार भर दिन क्लास रूम में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं रूम में। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा, और मैं ऐसे बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ। सीरियसली मैं ऐसा बच्चा नहीं था यार। सीरियसली ऐसा नहीं बनना है, समझो। सर आपको एक बात याद है, बचपन में जब मार लगा था। अरे भाई तुम समझो यार, मैं तुम लोग को लगता होगा ये टीचर सामने में हम लोग कभी पढ़ा रहा है, लेकिन मैं भी स्टूडेंट हुआ करता था। बस 2-4 साल पीछे चले जाओ तो 10th में, तुम लोग बिलीव करो या ना करो, 10th में हमने क्लास में उठा बैठे किया है। मार तो दूर की बात है, तुम समझो इस बात को, और वो भी संस्कृत में। तो ऐसा ऐसा सर बचपना होता रहता है। सर आपको एक बात पता है, हमको समस्तीपुर में का बहुत बड़ा बेइज्जती हुई है। क्या क्या बोलिए सर। और ऐसा हुआ था क्या, जो मतलब जिस रूम ओनर के रूम के मालिक थे, हाँ, उसके यहाँ रहते थे। तो उसकी मतलब एक पुतौह थी, जिसको अपने मतलब बहू भाई बोलते हैं। जो भी हो, तो वो आई थी। अच्छा। तो वो इंजीनियर है, ठीक है। तो वो हमको बोले हाय, तो हमको हाय के बारे में पता ही नहीं था। अब देखिए, तो हमको हाय के बारे में पता नहीं था। हाँ, तो फिर उनका जो सास थी वो आई थी, तो बोले क्या कौशल, तुम कभी भाभी से बात उत नहीं करते हो। तो मैं बोला कुछ भाभी कभी मुझे टोकते ही नहीं है। तो फिर वो बोली भाभी, जो हम बाबू को तो उस टाइम हाय बोले थे। अच्छा। लेकिन वो तो मुझे बेइज्जती फील हुआ, लेकिन मैं बोला क्या, जो मैं सुना ही नहीं है। अच्छा, मतलब इनको एक्चुअली हाय का मतलब ही नहीं मालूम था उस टाइम, तो इनको लगा वो मेरा बेइज्जती कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो हाँ, अक्सर होता है यार, नहीं पता होता। सर ये तो है बचपन। ये कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बस 2021 का बात है। सोचो 2021 में का बात है। इंटर पास किए हुए हैं। तो 2021 होता, ऐसा होता है। तो देखो, हम यही कहना चाह रहे हैं कि आज खुश है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कल खुश नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, ये होता है कि ज़िंदगी का उतार चढ़ाव बढ़ते रहता है। आज खुश हैं तो कल गम, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों ना हो कि जो दुख मिले वो मेरे अकॉर्डिंग मिले, किसी और के अकॉर्डिंग ना मिले। इसका कहने का क्या मतलब? सर एक बात और, मुझे हाई के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन एक स्कूल में गए थे। तो वहाँ पर मतलब फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम था, तो गए थे एक स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर नहीं, कुछ लव नाम का कुछ लेटर था, तो लव बोले ना, तो मतलब दूसरा तीसरा का बच्चा था, हंसने लगा। तब तो इससे क्या पता चलता, आजकल का बच्चा ना मॉडर्नाइज हो रहा है, धीरे धीरे आधुनिकीकरण में जी रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े वाले बच्चे बोरा पे बैठते थे भाई। वो वाला याद है, बोरा वाला गाड़ी। सर बोलते थे कि सिट डाउन ऑन द भुइयां। हाँ, अच्छा, हम लोग में हम लोग जब 9th 10th और 8 में हम लोग जब पढ़ते थे कोचिंग में,
तो उस समय सबसे फेमस डायलॉग था, कहाँ से हो? तो हम लोग बोलते ज़मीन पर से। तो मतलब मस्ती भी उतना, पढ़ाई भी उतना। हम लोग ऐसा नहीं है कि मार्क्स कम आया, बहुत अच्छा मार्क्स आया है। वही हम लोग ये सोचने आ रहे हैं कि आज चिल्ड्रेंस डे पे बच्चों को ये समझाएं कि मार्क्स की सच में जो खुशी होती है ना, वो मार्क्स जब आप देखेंगे अपने फ़ोन स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप पे, जहाँ भी आप देखेंगे, वो जो आपको दिखेगा ना उस टाइम, उसका क्या फील होता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या सर, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं, और क्यों ना। आज बहुत ही खुशी का दिन है, चिल्ड्रेन डे तो है ही, और मार्क्स का खुशी तो, वो मार्क्स का खुशी ना कुछ ही दिन रहता है सर। आज का खुशी बताइए ना, आज जो खुशी है। अब हम अपने से क्या बोले। देखो बच्चों, लगता है ऐसे कि खुद का रिजल्ट नहीं बोलना चाहिए, वैसे अच्छा, कोई बड़ा रिजल्ट ठीक है, तो हम बता देते हैं। हमारे सोनू सर हैं जो आप लोगों के बीच में मैथ पढ़ा रहे हैं, और संजय सर जो कि साइंस पढ़ा रहे हैं, और 3-4 टीचर इस एकेडमी पे और हैं जो कि अभी फ़िलहाल इंट्रो में वो उतना कवर नहीं कर पाए, इसीलिए हम लोगों ने उस वैसे टीचर को सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग देखो, हम लोग चाहते हैं आप लोग का समय कम बचा है, तो जितना हम लोग से रेगुलर क्लास हो जाए उतना ही ठीक रहेगा। हाँ, वैसे टीचर को नहीं लाएंगे जो टीचर कभी समस्या ला दे, या फिर कोई तरह का आपको बीच में बैच छोड़ दे, या वैसे टीचर को जो बच्चा समझ नहीं पाए, वैसे टीचर को हम लोग लाना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग एक ऐसा टीचर लाना चाह रहे हैं जो आप लोगों को रेगुलर क्लास दे और कंटेंट सही दे। क्वालिटी तो बहुत जगह मिलता है, लेकिन क्वांटिटी नहीं मिलता है। अब बहुत जगह क्वांटिटी मिलता है तो क्वालिटी नहीं मिलता है। ऐसा का माहौल हम लोग रखना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं क्वांटिटी भी दे तो क्वालिटी भी दे, और क्वालिटी दे तो क्वांटिटी देवे। क्या सर? बिल्कुल। और देखो, और मेरा ये मानना है कि अगर कम समय में आपको क्वालिटी ज़्यादा मिले तो वो बेहतर जगह होगी आपके लिए। और हम लोग यही करना चाहते, इसलिए आप लोग देखते होंगे हम लोग क्या करते हैं, पहले मतलब एडिट, हम लोग पिछले वो वीडियो पॉज करके क्या करते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं सवाल, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि आपका 2 मिनट किस प्रकार से जाया जा रहा है वो हमको मालूम है, उसका अहमियत मेरे को मालूम है। आपको तो अभी पता नहीं होगा मेरा टाइम कैसे बीता है। जब ट्रेन पकड़ने के लिए जाओगे न तब पता चल जाएगा समय कहाँ है। देखो, दुख उस समय होता है जब कोई कम मार्क्स से या फिर कम समय से दूर रह जाता है। मान लो तुम्हारा ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुल गई 5 सेकंड पहले, तुम 5 सेकंड के लिए अगर तुम्हारा ट्रेन छूट गई तो समझो कितना दुख होगा। तुम तो बोलोगे सिर्फ 5 सेकंड था, लेकिन नहीं, तुम्हारे जीवन का मेरे ख्याल से, अगर मान लो तुम कहीं अच्छे इंटरव्यू में जा रहे हो और तुम्हारा ट्रेन छूट जाती है तो वो 5 सेकंड आपका ज़िंदगी भर रिग्रेशन होगा। ये बात समझो सर। एक बार पता है, अपना लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था, उसका एग्जाम छूट गया था ऐसे ट्रेन पकड़ने के चक्कर में। अच्छा, हाँ। तो हम क्या बोले, देखो अक्सर होते रहता है। हम लोग के भी समय में एक हम लोग का अजीज दोस्त था, साथ में हम लोग पढ़ते थे। तो उसका वो क्या बोल रहा था कि हम आ जाएंगे, नज़दीक में घर था उसको, लेकिन क्या ऐसा ही हुआ, नहीं आ पाया, छूट गया ट्रेन। तो सोचो क्या बीत रहा होगा उस पर। समझ रहे हो ना तुम लोग। एक बात अब मैं स्टार्टिंग से बता देना चाहता हूँ। हम दोनों अपने बैकग्राउंड, हम दोनों साथ ही पढ़ रहे थे, और क्लास 9th का जब एग्ज़ाम दिए ना, दोनों का नंबर 1-2 नंबर का फासला हुआ था जब क्लास 10th में जाने के लिए कोचिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। इनका मतलब 1 रोल नंबर और मेरा 2 आया था, तो हम रेगुलर क्लास नहीं करते थे। तो ये मतलब थोड़ा बीच में तो रेगुलर नहीं करते थे इनका कहानी तो है। एक नीलेश कुमार नाम का लड़का था मेरा दोस्त, उसका भी दूसरा स्थान आया था। सर जी ना उसको 2 रोल नंबर दे दिए, हमको 3 रोल नंबर दे दिए क्लास 10th में। वो आज भी उसके रजिस्टर में रखा हुआ होगा। तो फिर उसके बाद क्रिकेट खेलना हम चालू कर दिए, तो थोड़ा इधर उधर हो गए, ध्यान भटकने रहे। सोनू सर बड़ा कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, और कभी आज तक पढ़ाई नहीं की है, और उसका आज परिणाम मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा क्या परिणाम है। और क्लास 10th में सोनू सर बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, आप पता कर सकते हैं। सोनू सर से खुद सुनिए। वो अरे देखो क्या हम बोले, लेकिन अच्छा मार्क्स था, 450 के आसपास मार्क्स था, समझो इतना। और उस टाइम में, जिस टाइम में 1 ऑब्जेक्टिव मिलता था 1 नंबर के लिए, अभी आप लोग को 2 ऑब्जेक्टिव मिला है, डबल मिला है। डबल मतलब 200% ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, मतलब जितना क्वेश्चन बनाना है आपको उससे डबल क्वेश्चन मिल रहा है। हाँ, उस समय ऐसा नहीं था, उस समय 50 ऑब्जेक्टिव था, 50। हाँ। एक चीज़ और, आप लोग ये सोचते हैं इंग्लिश को इग्नोर करते हैं, सोनू सर का इंग्लिश में भी बेहतरीन मार्क्स आया था। अच्छा, इसलिए तुम लोग को बहुत सवाल होंगे कि सर इंग्लिश ही बोलते रहते। देखो तुम लोग के कारण
हम चाहते हैं कि हिंदी में बोले, लेकिन क्या है ना कि मेरा ग्रेजुएशन थोड़ा इंग्लिश में हो गया, इंग्लिश में ही हम लोगों ने पढ़ा। तो मेरा बिहार बोर्ड इंटर सब हिंदी माध्यम से, लेकिन ग्रेजुएशन में थोड़ा सा इंग्लिश हो गया, इसी वजह से थोड़ा सा मेरे मुंह से ज़्यादा वर्ड इंग्लिश निकलता। तो ऐसा आप लोग माइंड ना करें, आपको समझ आएगी। मैथ है, लैंग्वेज बैरियर नहीं करेगा, आप लोग चाहे तो अच्छा से पढ़ सकते हैं। हम फर्स्ट क्लास सर हम यही बताना चाह रहे थे लोग को कि मैथ में लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, भाषा कोई अवरोध पैदा नहीं करता। बस सर जो एश्योर दिलाते हैं आप लोग उस पर कंटेंट पर चलते रहिए आप लोग। और फिर क्लास 12th में पता है लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन हो गया था। हाँ, अच्छा, इसका बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भाई। देखो, इसलिए बोलते हैं थोड़ा अच्छा दोस्त बनाया करो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। क्लास 12th में 2021 में हम लोग एग्जाम दिया था। हाँ, अच्छे दोस्त के लिए, अच्छे दोस्त के संगत से ही कुछ, संगत से ही गुण आते हैं और संगत से ही गुण जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फरवरी, आई थिंक होली के आसपास लगा था, 24 फरवरी या 22 फरवरी के आसपास ये लॉकडाउन लगा था। तो उसके बाद 2020 में लगा था, बट 2021 तक भी लॉकडाउन पूरा था ही। तो हम लोग 12th में तो हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ ना, ऑफलाइन सारा कोचिंग बंद था, तो ऑनलाइन। और उस समय ऑनलाइन क्या रहेगा, नया नया फ़ोन मिला था। सर एक बात और लॉकडाउन हुआ था तो दिल उल भी टूटा है। अरे सर, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, कोई नहीं। अच्छा कोई नहीं। देखो, हम खैर अपने पॉइंट पे आते हैं। तो लॉकडाउन का हम बात बताना चाह रहे हैं। तो लॉकडाउन हम लोगों ने क्रिकेट में यार कीन इंटरेस्ट था, इतना दिलचस्पी हो भाई, खाना पीना बाहर में जाए कुछ भी हो, पहले क्रिकेट खेलना, क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने पूरा लॉकडाउन समझो क्रिकेट खेल के बिता दिया। तो यही देखो, जनवरी लास्ट में इंटर का एग्जाम होता सर। हाँ। और हम लोग के पास मुश्किल से 1 महीना सिर्फ जनवरी ही बचा, दिसंबर तक। जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में हुआ था सर। हाँ, 1 फरवरी फर्स्ट वीक में से स्टार्ट हुआ था शायद, हम लोग एग्जाम 6 फरवरी तक चला था, या नहीं तो 6 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, हम याद नहीं है उतना। लेकिन हम लोग को 1 मंथ मिला था पूरा जनवरी, उसी में पढ़ना है आपको और उसी में जो करना है उसी में करना है। और सबसे बड़ा हम लोग का डर ये था कि साला मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट आया, इसमें कम आ गया। 1 महीना में हम लोग क्या पढ़े नहीं पढ़े सर, इतना फिर भी बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ था। लेकिन क्या बोले, 1 मंथ में हम लोग का एवरेज टाइमिंग 12 से 14 रहता था। अब फेक नहीं रहे, सच में 12 से 14 घंटा एवरेज था हम लोग का, उतना पढ़ते थे। अरे उतना मार्क्स आया है, लेकिन फिर उसका फल भी मिला हम लोग को, मार्क्स में बहुत अच्छा मार्क्स आया। हाँ, 450 के आसपास नहीं, लेकिन 430 के आसपास, तो फिर भी बेहतरीन मार्क्स हैं। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग सोचे कि ये एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं क्लास 12 के बाद और पढ़ाएंगे। हम लोग सोचे एक संस्थान बनाएंगे, उसी से जुड़ेंगे, सभी दोस्त हैं। तो हम लोग सब मिडिल क्लास के फैमिली से हैं। बिल्कुल। अरे मिडिल क्लास सर, लोअर मिडिल क्लास बोलिए। हाँ वही जो भी हो, लेकिन जैसा भी हो हम लोग खुश हैं अपने आप में। भगवान ने जहाँ भेजा है वहाँ पर हम लोग खुश हैं, और हर इंसान को खुश रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद सर का ग्रेजुएशन हो गया है कहाँ सर? मेरा सर ये पटना यूनिवर्सिटी से हो गया। एंट्रेंस हुआ था। अच्छा, एंट्रेंस नहीं हुआ था, लॉकडाउन के कारण मेरिट बेस लिया था। हाँ सर, हमको एक बार धोखा दे दिए हैं। ये बात याद रखना, लेकिन अब नहीं देगा। अब इनसे पूरा कागज पत्तर बन गया है, धोखा नहीं देगा। अब धोखा नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एग्रीमेंट हो गया, वो पेपर वाला एग्रीमेंट नहीं, दिल का एग्रीमेंट। हाँ, कभी नहीं, अब कभी नहीं टूटेगा। आप कहोगे कि क्या धोखा दिए, तो उस टाइम मतलब हम लोग का मन में था कि कोचिंग चलाएगा। तो हम लोग ने स्टार्ट करना शुरू किए, तो सर का एकाएक वहाँ हो गया, तो फिर हम लोगों ने उस चीज़ को बंद कर दिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बच्चों से वादा कर लिए थे, 2-4-10 बच्चा था, लेकिन हम लोग उस चीज़ को नहीं कर पाए। तो वहाँ से तो हम लोग फिर ग्रेजुएशन क्लियर हो गया दोनों आदमी का, और दोनों आदमी मैथ ऑनर्स से का ही स्टूडेंट हो। हाँ, हम लोग पटना, देखो एक्चुअली क्या हुआ ना, पटना यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन हुआ तो वहाँ हम लोग का रेगुलर क्लास था। तो और अदर मिथिला में नहीं होता है रेगुलर, लेकिन वहाँ पे रेगुलर क्लास हम लोग, अब होता है शायद, लेकिन वहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लास चलता है, तो इसलिए आज जो भी पटना ही शिफ्ट होना पड़ा। तो जो भी ऑडियंस आज जो सुन रहे हैं, तो उसको मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग मैथ का स्टूडेंट हैं, सोनू सर मैथ पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ाएंगे? तो मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ कि जनरल कंपटीशन जैसे बैंक, SSC, रेलवे जैसे एग्ज़ाम को मैं मैथ पढ़ाऊँगा बहुत ही जल्द। समय को हम लोगों ने पाबंदी बना रहे हैं, और आप लोग को एक बेस्ट टीचर दिलवाने के मैं पहले प्रयास कर रहा हूँ कि क्लास जो भी हो रहा है ना, पहले उसको संभलना चाहिए, उसके बाद का अगला स्टेप लेना चाहिए। डाउट क्लियर कर देता हूँ, मतलब ये बैंक जनरल मैथ कौशल सर पढ़ाएंगे, ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ,
मतलब ऐसा ना हो कि सर मैं टेक्निकल मैथ, तुम ग्रेजुएशन तक अगर पढ़ना चाहो तो मैं पढ़ा दूँगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आज खुशी का बात है, चिल्ड्रन डे है और बच्चों लोग भी उत्साहित होंगे कहीं ना कहीं। और सर ने पहली बार एग्जाम दिए हैं, अच्छा, सिर्फ पहली बार। हाँ। और वो कौन सा एग्जाम है हम वो भी अभी बता रहे हैं। और अच्छा, सर आप लोग को लगेगा ये सर वाह, ओ यार इतना छोटा मोटा, इतना कोई छोटा बात मोटा नहीं, एग्जाम, देखो, लेकिन क्या होता है ना, फील समझो इस बात को। मेरा ये पहला एग्जाम था, कम्पिटिटिव पहला एग्जाम। अच्छा सर फील क्यों होता है ये बात आपको पता है? मतलब फील इसीलिए होता है कि मतलब होता है ना, इतना अच्छा बंदा है और एक नॉर्मल सा एग्जाम में आया है, नंबर खुश है। अरे मिडिल क्लास का फैमिली है ना, वो ये सोचता है कि हमको कोई सा भी जॉब हो जाए तो मैं उसी का एकदम तैयारी करूँ। ना करे वो बाद वाली बात लेकिन है, कुछ हो जाना चाहिए। अगर रिजल्ट हो जाए ना तो आपका देखो, आपके कम से कम माँ बाप जरूर खुश होंगे कि अरे मेरा बेटा पढ़ा तो कुछ तो हुआ, कुछ तो हो गया है। ऐसे ही तुम लोग को ये भी बताना चाहता हूँ, तुम इसलिए हम बताना चाह रहे हैं, अगर तुम्हारा 10वीं 10th में मान लो तुम्हारा फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, मान लो तुम बहुत एवरेज हो, ठीक है, और तुम्हारा फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, तो तुम देखना, तुम खुद में देखना, तुम्हारा जिस समय वो मार्कशीट का 3 पहला अंक मार्क में 3 पार करेगा ना, अलग फील होगा। सर एक बात पता है, सबसे पहले बात एग्जाम जब होती है, मतलब रिजल्ट आता है क्लास 10th या 12th का, तो पहले डिवीजन लिखाता है। हाँ, पहले डिवीजन ये अच्छा, सर्वर इशू के कारण पहले डिवीजन देखते हैं। डिवीजन देखे ना हम लोग, फर्स्ट आया तो सोचे ओह यार फर्स्ट तो कर गया ना। हम लोग को ऐसे ऑब्वियस था, देखो मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, लेकिन ऑब्वियस था कि हम लोग फर्स्ट ही करेंगे, तो फर्स्ट डिवीजन देख के उतना खुशी हुआ नहीं। हम लोग तो सोच रहे थे टॉपर लिस्ट में सर, हम तो सोच रहे थे सर हम ऐसा नहीं सोचे थे। हम सच में मेरा एक्सपेक्टेशन था, उम्मीद था कि हाँ टॉपर लिस्ट में कहीं 10th स्थान भी आ जाए तो चलेगा, लेकिन खैर बहरहाल नहीं हो पाया कोई। लेकिन जैसा भी हुआ हम लोग काफ़ी खुश हैं। हाँ, ठीक। उतना ही में तो फिर ग्रेजुएशन में अभी आपको पता है, इससे पहले सर आप कौन से एग्जाम दिए कुछ दिन पहले, जो अभी रिजल्ट हुआ उसके बारे में बताइए ना। वो बिहार कांस्टेबल का दिया था मैंने, फर्स्ट बार एग्जाम दिए हैं सर। और बच्चे ज़्यादा देखो मेरा बैकग्राउंड ठीक है, पढ़ने 10th 12th में मेहनत कर चुका हूँ, तो उतना हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो मैंने 3-4 दिन पढ़ा था। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3-4 दिन पढ़ के कांस्टेबल तुम्हारा निकल जाए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड अच्छा था और मैंने कुछ पढ़ रखा था पहले से, और 4 दिन में रिवीजन करके गया और मेरा अभी रिजल्ट। सर एक बात पहले बताइए, जा नहीं रहे थे सर, लेकिन मम्मी बोली नज़दीक में है, दरभंगा दिया। सुनिए ना, इसका मम्मी मतलब फोन किए थे हमको, बोले कि बुआ देखिए ना एग्जाम देने के लिए नहीं जा रहा है। सही बात है ना? सही बात है सर। ये हम बोले जाओ एग्जाम दे दो, कोई बात नहीं, हम लोग को मतलब जिस श्रेणी से आते हैं तो हम लोग को एग्जाम देना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि हम ज्वाइन करें या ना करें। हाँ, मेरा तो मन नहीं है, पर्सनली मेरा मन नहीं है, लेकिन खैर देखो मम्मी पापा क्या बोलते हैं वो तो कभी नहीं बोलेंगे, वो तो कभी नहीं बोलेंगे कि मत जाओ ही। क्योंकि उन लोग को एक सपना रहता है कि मेरा बेटा सरकारी जॉब करे इस चीज़ का। लेकिन मेरा मन है कि जो मैं बिजनेस करूँ। क्या सर? मैं पहले से क्लियर का ये फिक्स है, ये मतलब 10th से इनका मोटो ये सब फाइनल है कि बिजनेस। हम लोग का वही क्लियर नहीं हो रहा है, हम लोग करेगा, लेकिन अब फाइनली हम लोग को लग रहा है, अब स्टेबल मिल गया कि हाँ ये चीज़ करना। सर बिजनेस करते करते कहीं जॉब वॉब कर ले, अब वो पता नहीं है। फिर तो यार एक बात बताओ, तुम बिजनेस में 1 करोड़ रुपया कमा लोगे, तो जॉब मिलने के बाद तुम जाओगे, बताओ। तो वो तो बाद की बात है, लेकिन जैसा भी होगा देखेंगे। अभी फिलहाल हम पढ़ाई नहीं छोड़े हैं, इस चीज़ को आप पढ़ाई हम लोग आज देखो, पढ़ाई सीखना छोड़ना नहीं चाहिए, सीखना हमेशा आप बुढ़ापे तक सीखिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है। और सीखने से क्या होता है ना, आपके 4 आदमी के बीच आपको जब बोलना आ जाए ना, वो उसको सीखना, मेरे ख्याल से उसको सीखना बोलते हैं। और आपके बात से कभी चोट ना लगे, मतलब मान लो कोई बहुत दुख बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन आपके पास ज्ञान अगर उस टाइप का होगा ना, तो उसको भी तुम हंसा सकते हो, ऐसा ज्ञान होना चाहिए, उसको सीखना बोलते हैं। हम ये नहीं बोल रहे यार अल्फा बीटा गामा ये सब पढ़ के जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे। किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है, किताबी ज्ञान ठीक है, आपको जीवन दे सकता है, अच्छा लाइफ नहीं। आपको अगर बिजनेस भी करते हैं ना, तो उसमें भी पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, बिना नॉलेज के नहीं, बिना नॉलेज का कुछ नहीं होता। आज के जीवन में तो खैर नहीं होता है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो आप लोग को इस बात पता है, सर आज कुछ लाए हैं, इसी का रिजल्ट हुआ है ना, तो हम लोग सोचे एक छोटा सा पार्टी कर लेते हैं। पार्टी क्या करेंगे सर को सोचे
जा रहे नहीं, नहीं, वो तो बोलेंगे नहीं, नहीं, पार्टी दो नहीं। तो वो सोचे मिठाई लेके आ जाते हैं, मिठाई खिला देंगे। तो तुम लोग को दुख सर दिखा दीजिए ना, नहीं सर दिखाइए पहले। दिखा क्या नहीं सर, खिला ही देते देखो हैं। जितने आप लोग को तो मिठाई मिलने वाला है नहीं, इस चीज़ को तो पहले बस एक सरप्राइज आप लोग को प्राउड फील, जितने भी मेरे ऑडियंस है ना जो सुन रहे हैं, तो उनके लिए एक प्राउड फील हो सकता है क्या, जो आज सर कुछ किए हैं तो एक अच्छा मार्क्स लाए हैं और सर का रिजल्ट हो गया। जीवन में पहली बार एग्ज़ाम दिए कंपटीशन का, जीवन में पहली बार एग्ज़ाम दिए हैं। वो सर कौन सा सरप्राइज लाए हैं वो चीज़ आप देख लीजिए। सर थोड़ा इधर आइए ना, बहुत जल्दी सर, इसका बहुत बेकार है सर। सरप्राइज वगैरह कुछ भी नहीं है, ये देखो तुम लोग के लिए यहाँ से गुलाब जामुन मैं है। दे रहा हूँ। तो सर के लिए लाए थे स्पेशली, सही बोल रहे हैं। अच्छा तुम लोग के लिए लाए थे, देखना खिला नहीं सकते सॉरी। और तुम भी अपना दुख का हाल सर पहले आप भी लीजिए। अरे नहीं 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 सर। अच्छा भाई अब तो आज हम लोगों ने आप लोगों को एक छोटी सी ज़िंदगी का श्योर दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग दिल से मेहनत करोगे ना बहुत आगे तक जाओगे। और स्टार्टिंग का जो मेहनत होता है ना वो काफ़ी काम आते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। और हमारे भी जो सोनू सर हैं, अब आप लोग को पता चल गया ना हमारे सर कितना टैलेंटेड है। बहुत सर इधर आइए ना, साइंस वाले सर आज एब्सेंट हैं, मतलब तो साइंस वाले सर को अच्छा संजय सर, उनका भी समय हमको ही गंवाना पड़ेगा। हाँ तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा हो जाए कुछ क्या तुम लोग, हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि अपने अंदर मोटिवेशन डालो, अपने फैमिली बैकग्राउंड देखो, पढ़ो अच्छे से। फैमिली देख के मोटिवेट रहना चाहिए। हाँ। मोबाइल वाला मोटिवेशन सुन के नहीं। बिल्कुल वो आप अगर मान लो हम ही तुमको मोटिवेट कर दे, ठीक है 2 दिन रहोगे उसके बाद बात भूल जाओगे, गायब। ऐसे ही यार दुनियादारी रील्स देख रहे हो, 10 वो चीज़ पहले से सब हाँ हुआ है। हाँ एक बात और, क्लास 10th और 9th का स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर काफ़ी फेमस। हाँ वो रील्स भाई, हम लोग का चैनल अभी ग्रो नहीं हुआ है ना, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। हाँ एगो बात सुनिए ना सर, एगो क्लास 10th का स्टूडेंट से कल मुलाकात हुई थी, तो वो क्या बोले थे, सर आप इंस्टाग्राम पर अथी डालिए ना चैनल का, काफ़ी ग्रो करेगा स्टोरी। मतलब वहाँ पर ना बच्चा लोग काफ़ी रहता है इंस्टाग्राम पर। इस चीज़ से जो हमारे ऑडियंस हैं वो इस चीज़ से दूर रहे। क्या सर? बिल्कुल देखो हम लोग ये चाह रहे हैं कि बस गलत तरीके से तुम लोग को मैनिपुलेट करके मेरे चैनल पे आ जाओ, जब हाँ शायरी बोल दो, हंसी खिलाओ। हम मेरा पर्सनली हाँ एक चीज़ हम लोग को, टीम का ऐसा कोई मोटिव नहीं। हम लोग को जो एक आध जो शायरी बोलते हैं ना सर, अपना लोग जो एक आध वो शायरी बोलते हैं, तो वो शायरी हम लोग खुद से मतलब प्रिपेयर करते हैं, कहीं से लाते नहीं, कॉपी नहीं करते हैं, खुद से हम लोग लिखते हैं। और लिखने के पीछे पर्पस ये होता है कि ताकि तुमको उस देखो शायरी गलत नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं पूरा वीडियो शायरी ही शायरी बोलता रहूँ, आपको उसी में एंटरटेनमेंट मिलेगा, पढ़ाई 0 सन्नाटा, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। पर शायरी इसलिए बोल देता हूँ ताकि उसका भी मीनिंग समझो, उस शायरी में कुछ ना कुछ रहता है। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कुछ भी उठा के बोल दिया, ऐसा नहीं। हाँ। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, डीप मीनिंग है। आप सुनो, कभी गौर से सुनो उसको समझना है कि हाँ सही में डीप है। आज वाला सर एक चीज़ और क्लास 10th का स्टूडेंट के लिए ये लास्ट बैच है सोनू सर का, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके बाद सोनू सर क्लास 11th और 12th में आएंगे। हाँ उसके बाद मैं क्लास 11th एंड 12th, कोई और सर क्लास 9th 10th का बैच लेंगे। लेकिन जो भी सर आएंगे बेहतरीन आएंगे। और इस चीज़ को क्यों, हाँ इस चीज़ को क्यों ला रहे हैं, इस चीज़ को आपको पता होने चाहिए कि 11th 12th का स्टूडेंट थोड़ा इंग्लिश थोड़ा अच्छा जानते हैं, सोनू सर इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाते हैं। हाँ लेकिन इस चीज़ आपको इस बात का, अगर तुम्हारा भाई बहन कोई CBSE से हो तो CBSE स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। हाँ ये बात रख लो, CBSE का भी स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ नहीं सारा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बस इंतजार करो, कोई दिक्कत नहीं, अभी फाइनल डेट नहीं बोलूँगा मैं। 100 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं बहुत जल्द
अपने भैया लोग के लिए भी जो भी बैच होगा वो हम लाएंगे और हम लोग उसमें भी बेहतरीन से बेहतरीन टीचर लाने का प्रयास करेंगे। मेरा मोटिव ये रहेगा किसी भी तरह से इंसान सफल हो जाए मेरे एकेडमी पर आने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे सर देखिए, आप लोग क्यों मेरा वीडियो देख रहे हो यार, क्यों देख रहे हो? यही ना कि चलो मेरा नंबर आ जाए। अभी तो पर्सनल मोटिव यही होगा ना, नंबर हो जाए। मैं ऐसा, अच्छा मैं पहले ही डिस्क्लेमर मार देता हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा कि मेरे यहाँ से पढ़िए, ना ना, आपको जहाँ सारा अच्छे से पढ़िए, लेकिन डिसिप्लिन वे में पढ़िए, डेली पढ़िए, कंसिस्टेंट रखिए अपने पढ़ाई में। उससे क्या होगा, आपके रिजल्ट पे असर पड़ेगा सर। बिल्कुल। तो अगर आपका रेगुलर पढ़ाई नहीं है तो आप 1 घंटा, एक दिन 10 घंटा। सर एक चीज़ और अथी इंस्टाग्राम जो 9th 10th का बच्चा देखते हैं उसको, जैसे भगत सिंह और जैसे देश आज़ाद हुआ था उस टाइम, क्रांतिकारी थे, उसी तरह 9th 10th का प्यार बहुत क्रांतिकारी होते हैं। इस चीज़ को आप जानते हैं सर? अरे देखो, हम लोग को तो उतना उस टाइम आइडिया नहीं था सर, हम लोग का आइडिया नहीं था। हम लोग को काश अगर आइडिया रहता तो वहाँ पे नहीं सर आप सही बात बोल दीजिए, जो बात है बात सही है। देखो, क्रांतिकारी प्यार रहता है, जैसे क्रांतिकारी मार देंगे या मार देंगे। प्यार वो बोलते हैं ना, प्यार अंधा होता है। रियल में प्यार अंधा होता है 9th 10th 11th 12th तक बस। उसके बाद प्यार अंधा नहीं होता। उसके बाद देखा जाता है पैसा, स्टेटस, पढ़ाई, चेहरा, फेस, ये सब चीज़ देखा जाता है। वही हुआ क्रांतिकारी प्यार, मार देंगे या मर जाएंगे। परिवार में क्या चल रहा है उस चीज़ का गम नहीं रहता है उस टाइम ना, नहीं रहता है सर। तो मैं देखो, अपना एक दोस्त था उस टाइम, कोई बात नहीं, काश हम लोग के पास भी उस टाइम इस चीज़ का आइडिया रहता तो काश हम लोग आप लोग का शायद सामने नहीं आते, नहीं आते सर, उसी सब टाइम में टाइम बिता लेते हैं। बिल्कुल। अगर हम सोचो उसी में हम लोग बिजी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब यार ये नहीं बोले कि प्यार मत करो, हम प्यार को गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कर रहे हैं कि अभी ठीक समय नहीं है ये सब का, मतलब रंगबाजी कर रहे हो। मेरा सुनो ना, एक मेरा आईडी था इट्स योर कौशल नाम का, बहुत दिन पहले मतलब बनाए थे इंस्टाग्राम पर। तो एक लड़का कल देखा था तो उसमें मेरा ना 7 हम फॉलो किए हैं। अच्छा। हाँ 7 की, तो वो कहता इतना दिन में आपको 7 हुए हैं। हम सोचे यार जाओ जो भी हो, हम मतलब कुछ नहीं बोले उसको कि मतलब इतना है नहीं, हम बोले कि हाँ हम नहीं किसी को देखते हैं। तो वैसे ओबियसली हम कभी कभी खोलते भी हैं, बहुत दिन के बाद। सोनू सर जानते हैं हम ज़्यादा नहीं खोलते हैं इंस्टाग्राम, बहुत दिन के बाद खोलते हैं। हो सके कोई एक मोटिवेशन स्टोरी लगा देते हैं कभी कभार। मेरा जो फर्स्ट फ़ोन आया था आसूस का था, वो रिजल्ट के सर बाद आया था फ़ोन। हाँ हम लोग के पास रिजल्ट के बाद ही आया था। पता नहीं आजकल के बच्चे को कहाँ। अच्छा वैसे हर घर में फ़ोन है। भाई ना खाना नहीं खाता है फ़ोन के लिए आज। अच्छा हम लोग भी फ़ोन चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्ञान सीधे दे चलाते हैं, लेकिन काम की सुनिए ना, अभी तक हम अपने बैच का अभी तक आखिरी स्टूडेंट होंगे जो अभी तक फेसबुक नहीं बनाए हैं सर। मेरा कोई फेसबुक आईडी नहीं है। मेरा कोई फेसबुक आईडी नहीं है अभी तक। मेरा इंस्टाग्राम फिलहाल नहीं है, डिलीट कर। देखो मेरा अभी था, क्या कहते इंस्टाग्राम था नहीं, अभी भी है, लेकिन 7 को हम फॉलो किए हैं। मेरे पास 100 फॉलोअर था जो किया था मुझे, और वो सब भी धीरे धीरे छोड़ के चला गया है। अब बचा है 50-55 को शायद से। बहुत बड़ा बेइज्जती हो रहा है मेरा। अरे कोई बात नहीं सर, वो इंस्टा जाने दीजिए यार तुम। लेकिन एक बात है, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। अच्छा वो, लेकिन देखो कोई बात नहीं, अगर नहीं कर रहे सब्सक्राइब कोई बात नहीं, लेकिन तुम अगर कंसिस्टेंट देख रहे हो ना चैनल को, पढ़ रहे हो ना, तो वो मेरे को ज़्यादा खुशी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग का मोटिव फिलहाल यही है। और देखो अपने हम आइडियोलॉजी होता है हर एक इंसान का, हर एक टीम का। तो हम लोग का एक आइडियोलॉजी है कि अच्छा से अच्छा कंटेंट। हाँ इस चैनल पर एक मेंटर है रोशन जी, कल उनसे बात हुई थी। वो बोले थे कि टेक्निकल मेंटर है वो, मतलब कैसे कैमरा, हर चीज़ का बताते हैं हम लोग को सिखाते हैं। हम लोग उतना आइडिया नहीं है, पहले का कुछ वीडियो होगा ना साफ क्वालिटी कम होगा, उन्हीं को आने से हम लोग का ना वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा है। एक बार बैकग्राउंड कैसे शूट होता है, मैं एक बार बैकग्राउंड का कोई शॉर्ट वीडियो में सर अपडेट कर दीजिएगा। हाँ सुनो ना, तो उसके बाद ना, तो वो सर कल मतलब मेंटर वाले सर थे, कल हमको बोले क्या कौशल आप फेसबुक नहीं चलाते हैं? तो हम बोले फेसबुक नहीं चलाते, क्योंकि आपको हम फेसबुक बना देंगे। मुझे बनाने भी नहीं आता है। सबसे बड़ी बेइज्जती की बात ये है।
एक बार लॉगिन किए थे तो बोला था कि पासवर्ड किसी और में चल गया है, तो हम डर से हटा लिए तुरंत। हाँ होते, कोई बात नहीं सर। अरे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने समय को सही जगह यूटिलाइज करो, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं। हाँ सही तुम यहाँ, हम लोग ये थोड़ी ना मना करें भाई तुम मत खेलो, मत रील्स चलाओ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर अभी तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, तुम्हारा 10th बोर्ड है उस पर फोकस होना चाहिए। तो अपने समय को अच्छे जगह कैसे कैसे उपयोग में ला सकते हो, अच्छे जगह मतलब कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, ज़्यादा लाभ हो जाए, वैसा यूज करो, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर क्रिकेट भी खेल रहे हो ना, वहाँ पर प्रयास होना चाहिए कि 1 नंबर होना चाहिए क्रिकेट खेलने में, जो भी है ना उस काम में। ये नहीं करे कि 1 नंबर उतरना चाहिए, तब मारपीट हो जाएगा सर, तब कप्तान को यहाँ पर हाथ खराब हो जाएगा। वो फिर बस 1 नंबर खेलना चाहिए। तुम अगर अच्छा खेलोगे तो तुमको कप्तान खुद मौका देंगे। अगर एक कप्तान नहीं दे रहे हैं, दूसरा कप्तान ले जाएंगे। क्वालिटी लाओ। अभी सोनू सर हैं यहाँ, अच्छा पढ़ाते हैं। अगर हो सके कल के डेट में एकेडमी पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, अच्छा पढ़ा रहे तो कहीं और भी जाके पढ़ा सकते हैं ना सर। लेकिन हम लोग को ऐसा मोटिव जाएंगे नहीं, ये था। हाँ बता ना, एग्रीमेंट हो गए हैं। हाँ लोग जाने वाले नहीं है। हाँ। तो आप लोग को अगर प्यार मिलता रहा ना तो सोनू सर लास्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी तक का। ये बिल्कुल। पर्सनली टीचिंग बहुत पसंद है भाई, हम लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रखा है। ऐसा नहीं है कि आगे यूट्यूब पे छपरी के तरह पढ़ा रहे, कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, 3-4 साल ऑफलाइन पढ़ा। सुनो ना, कुछ ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको भी समझ में नहीं आता होगा कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, उसको आइडिया भी नहीं आता होगा बहुत दिन से। तो आप ना एक काम कीजिएगा, जो आपसे जो तेज स्टूडेंट होंगे उनके पास थोड़ा वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर वो बता देंगे ना आपको क्वालिटी वीडियो पढ़ाने में कम है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो अभी तो फिलहाल कम समय में पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी भी एश्योर्ड है, अगर आपको कहीं भी कंटेंट में कहीं कमी लगे, किसी अच्छे टीचर के दिखा लो, या फिर कोई आपसे अच्छे कोई पढ़ने में है उनको दिखा लो। अगर वो ये बोल दे कि नहीं कंटेंट में कभी ये आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं ऐसा, तो फिर आप मेरे चैनल पे मत आओ, मैं अनसब्सक्राइब करो, जाओ कहीं अच्छी जगह पढ़ लो। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि बिना बात का जो अपने नोटिफिकेशन गिरवाते रहो मेरे चैनल का। बिल्कुल ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते सर। तो मैं अब चाह रहा हूँ कि आप कुछ मैथ का रणनीति बता दे। हाँ। क्या है नहीं है, और उसके बाद क्या कहते हैं जो सर आज कैसा फील हो रहा है थोड़ा। सर खुश तो हैं, जरूर खुश तो हैं, लेकिन खुश रहना चाहिए, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। कोई बात नहीं, ये लेकिन सुनो ना, इसी में कुछ दोस्त लोग सुने होंगे ना, यार बिहार पुलिस के रिजल्ट है, इतना खुश हैं। कोई बात, अरे देखो कुछ होता है ना, तो हमेशा जब आगे एक पैर आगे जाता है ना, एक पैर पीछे रहता है, इतना बात समझो। तो जो तुम आगे निकलोगे ना, तो समझ रहे हो ना, खींचने वाले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे हमें ये सब से कोई डिस्ट्रैक्शन ये सब। हाँ। सुनने अच्छा लगे उनको, सुने ना सुने कोई बात नहीं। हमने बस ये आपको साझा किया कि मेरे मन में भी कोई फीलिंग्स। अरे भाई समझो, ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, तुम लोग सामने बैठे रहते हो तो कुछ भी बोल देते हैं। ऑनलाइन में नहीं हो पाता फेस टू फेस, तो क्या हम लोग रिकॉर्ड करके तुम लोग के सामने भेज दें, तुम लोग के मन में जो भी होगा कमेंट सेक्शन में लिख दो, गाली लिखो, जो भी लिखो। लेकिन सर इतना एश्योर है कि बच्चा लोग गाली नहीं दे सकता। हाँ, इतना लोग बहुत डिसिप्लिन है। अरे हो कि नहीं यार, ये देख कहाँ रहा भाई, यहाँ हम लोग यहाँ पे, यहाँ देखो थोड़ा। नहीं, ये सब डिसिप्लिन है, पढ़ता सही से। देखिए ना सर, चैनल कब बनाए थे? 5 सितंबर को, पता है। और आई थिंक 15 दिन से मात्र वीडियो इस पर अपलोड हो रही है। 15, उसमें भी छठ पूजा और दिवाली का भी छुट्टी था, तो 3-4 दिन वीडियो। 100 सब्सक्राइबर नहीं, 100 हम लोग फैमिली बन रहे, 100 लोग का फैमिली बहुत जल्द। तो कोई बात नहीं। देखो अब ये बहुत है, कोई ये बोलेगा 100 बच्चा हो गया तो इतना खुश है। अरे कोई बात नहीं भाई, मेरा 100 है ना, यही बहुत काफ़ी है। यही सही ढंग से पढ़ ले, 100 बच्चा मेरे चैनल से ना अच्छा मार्क्स ला लेना, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। देखो कोई भी टीचर का ना एक सपना होता है सर, अगर उसके मोबाइल पे ये नोटिफिकेशन आ जाए ना, सर आपके वजह से मेरा इतना मार्क्स आ गया, तो समझो उस टीचर का जो खुशी होगा ना, अपने रिजल्ट में उतना खुशी नहीं हुआ होगा उस टीचर को, जितना खुशी उस बच्चे को दिलवाने में हुआ होगा। हाँ सर, एगो बात पता है, 9th में जो दूसरा स्थान आया था मेरा, तो उस टाइम मतलब हम नहीं जाते, कभी जाते थे पढ़ने होने के लिए, दूसरा स्थान आया था। सर मतलब हमको बोला, यार तुम्हारा बहुत अच्छा मार्क्स है, तुम, हम रोज जाते थे पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो
तुम पढ़ोगे सही से ना सर, सही से आप मेहनत करेंगे ना हाँ। तो सफल होते हैं। मैं हम लोग का 8 भी हुआ था। एक दिन में तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। हाँ, एक दिन मिलता है एक सर। दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा इस बात को। लेकिन वो चीज़ होना चाहिए, सही डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं और सही मेहनत कर रहे हैं। हाँ, डायरेक्शन सही होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आपका रोड है पूरब, आप जा रहे पश्चिम, फिर वो गलत हो जाए, ऐसा कभी नहीं। हाँ सर, एक बार मतलब हम गए थे वहीं समस्तीपुर में कोचिंग, तो मैथ वाले सर पूछे थे इतना लेट क्यों आते थे। हमने सर बोले कि सर हम जब एक डेग आगे बढ़ते हैं तो 2 डेग पीछे घुसक जाते हैं, इसीलिए लेट आए हैं। तो सर बोले फिर आया कैसे। हम बोले सर तो हम उल्टा चलना शुरू कर दिए उल्टा चलना शुरू कर दिए, तब 2 डेग पीछे मतलब बैक मारते थे। तो उसके बाद हम यहाँ पर फाइनली पहुँच गए एक डेग आगे करके। तो आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो मैं आज आप लोगों के बीच जो भी बात किए हैं, अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए अच्छा बच्चों देखो, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ। ये सर 8 में एक NMMS करके एक होता है, मेधा छात्रवृत्ति। हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैंने सोचा उसका मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना सर उसका आप एग्जाम निकाले थे। हाँ सर, मेरा हाँ। और बहुत अच्छा मार्क्स आया। बहुत अच्छा। और तुम याद करना, तो क्लास हम 8 लोग का में 2017 में हुआ था 8 का, आई थिंक। हाँ, 2017 का तुम उस टाइम हम CBSE में पढ़ते थे सर, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे थे। नहीं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल अभी तक मेधा छात्रवृत्ति में सर उस समय 190 रीजनिंग और 90 एप्टीट्यूड होता था, GK GS मिला के। उस समय वो 90 रीजनिंग में से 80 मैथ ही पूछ लिया गया था। हाँ फिर भी सर मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया, 100 प्लस मार्क्स था। हाँ। तो सर हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो मेधा का भी मतलब क्लास स्टार्ट करते हैं। क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो बिहार बोर्ड से बहुत छात्र ऐसे हैं ना कि जिनका फाइनेंशियल से बहुत कमजोर है। अगर वो वहाँ पर कुछ हेल्प तो 48,000 कुछ समथिंग, पहले 24,000 मिलता था, अब 48,000 सर मिल रहा है। आज सर वो कब मिलता है, वो ये बात बता दीजिए इन वो लोगों को। आपको 4 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 12th तक मिलेगा। 12 तक मिलेगा तो 12,000 करके। हाँ। फिलहाल खैर सर मेरा पैसा नहीं मिला था वो कुछ पेपर का इशू हो गया था। हाँ। तो हम लोग के समय 24,000 मिलता। अगर आप लोग, आपसे कोई छोटा भाई बहन होंगे ना, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम लोगों ने हर एक पेपर ऊपर के बारे में बता देंगे आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से। वैसे सर 9th 10th में भी स्कॉलरशिप का होता है। हाँ। वही सिलेबस वही है कि हम लोग इतना डिटेल से पढ़ाएंगे ना 10th 9th को, कि आपका इसके अराउंड में कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो ना, वो छूटने वाला ये सर दिलाता हूँ, मेरे सब्जेक्ट में तो भाई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, ये मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, संजय सर के बारे में आपको पता ही होंगे। संजय सर वो कभी उनके साथ भी सर कॉलैब करेंगे, ऐसे साथ में आए तो वो बताएंगे। बहुत ब्रिलियंट बच्चा है वो भी, हम लोग सब साथ हैं। मतलब वो सर दुनिया है क्या? नहीं, संजय सर अपने साथ थे। और एक कोचिंग का देखो, संजय सर दूसरे कोचिंग में पढ़ रहे थे, वहाँ का सर टॉपर हैं। हाँ, वहाँ का भी उसका आई थिंक 440 के आसपास नंबर आया था उस टाइम। उनका भी उसी के आसपास था नंबर। हाँ, तो ऐसा नहीं है, हम लोग खुद पढ़ने में अच्छे हैं इसलिए तुम लोग के सामने है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, देखो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं कि हम लोग को ये भी सर, अगर चैनल ही पैसा ही कमाना, सिर्फ पैसा कमाना था तो अभी तो भाई पैसा कमाने का बहुत तरीका यूट्यूब पे। हाँ, जरूरी थोड़ी ना कंटेंट कार्टून करते और जल्दी फेमस हो जाता है। कार्टून करने में सर बहुत जल्दी फेमस होता है, लेकिन हम लोग का मोटिव है कि किसी को सेवा करें। और एक चीज़ आज मैं अपने दिल से और मैं बता देना चाहता हूँ, आपके पास अगर 2,000 रुपया है ना, तो 200 से हेल्प कर देना चाहिए। किसी गरीब आदमी को अगर 500 है, 5 रुपया से हेल्प कर देना चाहिए, लेकिन हेल्प कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है 2,000 है 2 लाख से हेल्प करना चाहते हैं, ना उसको हेल्प करेंगे ना कुछ हुआ, खुद होगा, ऐसा नहीं, बस जितना है ना उसी में कर देना है हेल्प। और आज हम लोगों ने, मैं अपना एक जीवन का और यूट्यूब से मोटिव रहता है, किसी को कमाई होता है, जैसे रतन टाटा अपने जीवन में 60% देते थे। बिल्कुल सर, वो देखो एक इंस्पिरेशन आदमी। हाँ, तो सर हम लोग को तो उसके बारे में तो अभी उतना आइडिया नहीं था, तो उनको मरने के बाद पता चला ये सब बात, हम लोग पढ़े थे तब पता चला। तो मैं आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। और क्या करने जा रहा हूँ, मैं अपने जीवन का जो भी कमाऊँगा उसके 7% फिलहाल जितना मैं 7% मैं गरीब आदमी के हाथों दान कर दूंगा। और वो कैसे करेंगे, तो आप कहोगे सर सरकार के दीजिएगा, नहीं, हम सरकार के बिल्कुल
अपनी ईमानदारी से जहाँ भी हो उस गरीब आदमी को मैं हेल्प कर दूंगा। और वैसे भी कोई आदमी है जो अभी कहीं बैठे उठे हैं और उनका रहने खाने के नहीं, उसके लिए मैं रोसड़ा में रूम एश्योर करा दूंगा कुछ दिनों के लिए, खाना पीना सारा व्यवस्था मेरे तरफ से रहेगा। सर आपको ये अच्छी जानकारी कैसा लगा? सर जानकारी क्या, ये उन बच्चों के से पूछिए जिनके पास वाकई में अभी पढ़ने के लिए ना फ़ोन होगा, ना वो कलम होगा, ना वो कॉपी होगा। उन बच्चों से पूछिए कि क्या खुशी, अगर ये बात वो सुने तो क्या खुशी मिली होगी उन लोगों का। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ आप लोग। हाँ सर, इन लोग के ऑडियंस को एक बार ये बात लगता होगा कि कौशल जी बहुत पैसा वाले आदमी, अगर पैसा वाले हम रहते ना तो हम हेल्प नहीं करते, तब हम हेल्प नहीं करते। मान लो पैसा वाला रहते तो तुम लोग को क्या लगता है, यही से हम लोग अच्छा इस बोर्ड पर पढ़ाते, इस बोर्ड अच्छा वाला बोर्ड लाते। भाई अभी प्रॉब्लम हो रही है, तुम लोग को पता नहीं होगा। देखो तुमको 45 मिनट का अगर वीडियो मिल रहा है ना, उसके पीछे 2 घंटा मेहनत लगता है। कि ऐसा क्यों बोल रहा? ऐसा नहीं है कि समझाने में दिक्कत नहीं, लिखना पड़ता है ना। डिजिटल बोर्ड रहता तो फटा। अब तुम लोग का ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग तब से सोच ही रहे हम कैसे करें, ये बार बार ऑब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे। हाँ। तो हम लोग PDF के माध्यम से सोच रहे हैं, लेकिन टाइपिस्ट नहीं मिल रहा है अभी। टाइपिस्ट को बुलाते हैं तो आपका क्वेश्चन टाइप होगा। अच्छा मेरा सर, हम ये भी कर सकते थे कि किताब से करवा दे क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं था, कहीं से लाभ ही ले। ये चाहते हैं कि आपके सिलेबस हम लोग क्वेश्चन किताब से आएगा कोई दिक्कत, लेकिन मेरा भी क्वेश्चन रहना चाहिए। हाँ, तभी फील हो कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है। हम लोग का एक और मोटिव है कि हम लोग किसी का कॉपी ना करें। बिल्कुल। हाँ, क्यों करना भाई, हम लोग का कॉपी क्यों ना दूसरा, हम लोग को निखारिए ना। हाँ, हम लोग का कॉपी क्यों ना दूसरा कोई करे सर। वो भाई करे, हम लोग चाहते हैं हम लोग कोई कॉपी करे। वैसे हम लोग का कॉपी हो चुका है। मेरे को याद है 10th क्लास में एक IUPAC नेम होता है सर केमिस्ट्री में, और IPC नेम छोड़ दो, मेरा साइंस का कॉपी इतना बटाया है, मेरा नोट्स इतना बटाया सर, आपको पता ही होगा। अभी सर अभी आर्ट्स वाला मिल नहीं रहा है, याद है? हाँ, अभी आर्ट्स वाला सर बोले कौशल आर्ट्स वाला हम पढ़ाएंगे, तो आर्ट्स वाला नोट्स नहीं मिल रहा। हाँ, आर्ट्स वाला नोट्स नहीं मिला है। उसके लिए दिक्कत नहीं रखो अभी थोड़ा। हाँ, इस बैच में नहीं हो पाएगा उतना, लेकिन अगले बैच से जो भी आएगा। इसीलिए आप लोग ये नहीं समझिएगा, कौशल जी जो अभी अनाउंसमेंट किए हैं कितना % अपने कमाई का देंगे, तो उसको जज मत कीजिएगा कि बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसे वाले हैं। बस हमारे मन क्या सेवा करने का, क्या सर? बिल्कुल सर। होती है ना, इंसान को कहीं से कुछ सेवा कर दिया जाए। देखो बोलने का क्या, तुम लोग खुद देख लोगे अपना, देख लोगे। अगर फैमिली रहो तो तुम लोग खुद देखोगे क्या इस चैनल का क्या मोटिव है, क्या आइडियोलॉजी है, कैसा जा रहा है, खुद देखोगे। और एक चीज़ और सर, आज मैं एक चीज़ और ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि जिस टाइम हमारे सब्सक्राइबर मिलियन में जाएंगे उस टाइम इस % को बढ़ा दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे हम लोग का चैनल ग्रो करेगा, क्योंकि हम लोग समझो कोई भी है, अगर तुम्हारे पास अभी 100 रुपया है तो तुम 100 रुपये के हिसाब से खर्चा करोगे। तुम्हारे पास 1000 आएगा तो 1000 के अकॉर्डिंग खर्चा ऑटोमेटिक होने लगता है सर। हाँ। तो हम लोग दान जब कर ही रहे हैं तो हम लोग भी इनकम के अनुसार क्यों नहीं ऑटोमेटिक करें? बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे। और कितना बढ़ाएंगे और क्या बढ़ाएंगे वो मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद। अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। हम लोग 100 है सर, कैसे हुआ सर 100 बात नहीं, हम लोग ये लंबा माइलस्टोन दूर। लेकिन 100 जो पुर गया ना तो हम लोग को बहुत खुशी मिला है सर, खुशी बहुत खुशी है। 100 परिवार तो हमसे जुड़े हैं किसी भी तरह से, कोई दोस्त हो या हुआ कि नहीं सर, आप बोल रहे हैं मान लो शायद 97 अब मैंने सुबह में देखा था। नहीं सर, आई थिंक हो गया, ये लोग कर देगा सुनने के बाद तो कर ही देगा, आई थिंक हो गया। कोई बात नहीं। देखो हम लोग, अच्छा एक बात और सर, हम लोग को टीचर कभी क्लास में आपको ये नहीं बोलता है चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट। हाँ, हम लोग रूल बनाए हुए क्यों हम नहीं चाहते यार बार बार बच्चा को ये सुनना पड़े सब्सक्राइब। तुम पढ़ो अच्छे से, बस मेरा ये फोकस तुम पढ़ो बस। हाँ, तुम लोग को डाउट के लिए हम लोग ग्रुप बना रहे जल्दी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक व्हाट्सएप पे चैनल अपडेट के लिए, यही कब शेड्यूल होगा, और एक टेलीग्राम पे सर चैनल हम लोग सोच रहे हैं। हाँ, डाउट के लिए, कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग को बिल्कुल जैसा फील हम लोग चाहते हैं अब नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे। देखो हम लोग भी तो इसमें महारत थोड़ी ना हासिल हम लोग अभी स्टार्ट ही किए हैं, तो धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस विश्वास बनाए। सर आप जाते जाते ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं? सर हम तो बस इसलिए ये कहना चाहते हैं कि सर कोई एक मोटिवेट शायरी उरी का बात छोड़िए, हमको ऐसे शायरी आ नहीं रहा मेरे मन में, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं
कि तुम थोड़ा उस मोमेंट को फील करो जिस मोमेंट में आपका रिजल्ट आए, और पहला रिजल्ट का जो पहला मार्क्स हो वो 4+ लिखा हो। हाँ 4+। वो तुम मोमेंट जी के देखो। नहीं, उससे पहले सर, उससे फिर आप भूल जाते हैं। उससे पहले जब पता है सर्वर इशू रहता है। अच्छा, वो फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन होना सर उसमें क्या होता है ना, मतलब कितना बार हम सर आपको समझाए कि सर्वर इशू रहता है रिजल्ट के टाइम में। अगर वो फर्स्ट लिखा गया ना तो पहला बात तो तुम्हारा 10,000 मिलेगा, वो अलग बात है। हाँ सर ये बात अलग है, लेकिन उस समय तुम खुद में देखना, उस समय का जो फील होगा ना, तुम फील मतलब क्या महसूस होगा ना तुम लोग का, वो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हाँ भले ज़्यादा लॉन्ग लास्टिक नहीं होता वो चीज़, कोई बात नहीं, लेकिन देखो मिल्खा सिंह क्यों भागा था उतना देर, उसको दूध लेना था। हाँ। दूध के लिए भागा था। हम ये चाहते हैं कि तुम उस रिजल्ट के, अभी तुम्हारा मेन फोकस वही होना चाहिए कि वो वाला फीलिंग आना चाहिए, अरे सर वो फर्स्ट डिवीजन आ जाए, अरे मज़ा ही आ जाए। बिल्कुल। तुम्हें अभी फीलिंग नहीं आएगी ये लोग सर, हम लोग ने फील कर चुका हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन तुम उस मोमेंट को जियो, अभी जियो, नहीं तो एक दिन जरूर पछताओगे, पीछे रह जाओगे, तो फिर ये समय नहीं आएगा वापस। ये नहीं कह रहे, अच्छा ये बात नहीं है कि अभी तुम रिजल्ट, अच्छा बहुत बच्चे की ये कहना है, अरे सर नंबर आ जाने से कोई कामयाबी, हम ये नहीं कर रहे। नंबर आपका ये बताता है कि आप कितना सीरियस थे। नहीं सर, हम पहले बता दिए हैं इन लोगों को कि नंबर से उतना बैरियर नहीं रहता। सर को उसी का परिणाम आज आया है। बिल्कुल। चिल्ड्रन डे के दिन आज आया उसका परिणाम। अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है ना तो आगे भी ये चीज मदद करता है। हाँ। हमेशा डॉट्स जो आज वो जोड़ करके बहुत बड़ा। हमारे कई सारे मतलब सीनियर दोस्त हैं या भैया हैं, तो हमारे दोस्ती जो है ना, जो सोनू जी जानते हैं, हमेशा मतलब अपने से सीनियर से ही रहता है, क्योंकि अपने से नीचे वालों के साथ दोस्ती रहते तो उसको नीचे वाला सोच रहता है, इसीलिए मतलब सीनियर के साथ रखते हैं। तो कुछ खास मतलब ऐसा नहीं है कि एज में हाँ, तो उससे नीचे वाले में एज में रहते हैं तो उसका मतलब मेरा माइंडलिटी उसी ढंग का रहेगा, तो अपने सीनियर के साथ रहते हैं। तो मतलब गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन उसी दोस्त के साथ रहते हैं। तो वो लोग मतलब अच्छा सोच के, तो ऐसा बहुत ऐसा मेरे दोस्त लोग हैं ना अभी जो तैयारी कर रहे हैं सर, उसका रिजल्ट नहीं हुआ, उसके बारे में सर नहीं सर आज देखिए हम क्या ही बोले, लेकिन एक बात समझो, बस सर फेंकना नहीं सर, फेंकने वाला बात नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ऐसे तुम लोग को लग गया होगा हम कितना फेंकते हैं, कितना वैसे तो तुम दिख गया होगा, अगर समझदार होगा तो जरूर सर, जरूर। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका कहीं ना कहीं आगे आपको प्रॉब्लम आ रही है ना पढ़ाई में सर, तो आपका पीछे कमज़ोर हुआ होगा, ये मानिए, ये बात हम पक्का बोलते हैं। अगर मान लो किसी को अभी हम क्यों बोले हम 4 दिन में रिवीजन करके चले गए और मेरा रिजल्ट हो गया, क्यों ऐसा बोल दिए? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत सही में उतना मैं पढ़ के गया था पीछे, उतना मेरा डॉट्स क्लियर था, ठीक है, तो इस वजह से हो गया। और बहुत क्या होता है ना, मतलब चलो पढ़ते जाओ 11 12 तुम्हारा ठीक नहीं है तो आगे जाके तो खुद मेहनत करना पड़ता है। 5-5 साल तक रिजल्ट नहीं होता है। अब बीच में कई तरह के फंक्शन आते रहती हैं उस टाइम, तो 11 12 में रहता है तो गार्जियन भी कहता है फंक्शन हुआ जाओ कहीं, तो फिर माइंड डिस्टर्ब होते रहता है। तो इससे अच्छा है कि आज ही क्यों ना मेहनत कर ले, कल अच्छा से हमेशा ऐशो आराम से रहेंगे। बोलते थे कि तुम्हारा ये 2 साल 40 साल डिसाइड करेगा। इनका कहने का ये मतलब हुआ, तुम अगर 2 साल सही से मेहनत कर लिए ना और कहीं अच्छा जगह पहुंच गए तो तुम्हारा तो पूरा फ्यूचर सर इसी पे टिका होगा। लेकिन 2 साल बर्बाद करने के चक्कर में आपका सोचिए 40 साल बर्बाद होने वाला, क्योंकि बात समझ रहे हैं ना। अभी हम मान के चलते हैं एवरेज आयु 65 से 70 साल है, हम लोग का भी 20 साल तो हो ही गया सर। हाँ डिसाइड, लेकिन एक चीज़ कर लेना है, 12th के बाद हमको करना क्या है। बिल्कुल सही डायरेक्शन अच्छे से पूछो, एक्सप्लोर करो, सर लोग से पूछो, खुद से डिसीजन लेना है। हाँ लेकिन बाद में खुद से डिसीजन, लेकिन एक चीज़ सर उठ के नहीं, बहुत बच्चे को ऐसा लगता है कि उठ के आए अरे सर हम तो ये बनेंगे, रील्स देख लिया सर हम तो यही बनेंगे, ऐसा नहीं करना। एक्सप्लोर करो, सर लोग से पूछो, एनवायरनमेंट समझो, थोड़ा बाहर निकल के देखो। रिजल्ट के बाद सर टाइम मिलता है तो आप लोगों को सर जो जानकारी दे रहे हैं अच्छा सुनिए, पहले थोड़ा बाहर निकल के देखो, पटना या फिर दिल्ली कहीं भी जाओ,
थोड़ा इन्वायरमेंट को पढ़ो सही से, उसका सीखो वहाँ से क्या माहौल है, फिर घर पे आओ अच्छे माइंड से। जब तुमको देखो बहुत सारा ऑप्शन हो ना तो डिसाइड करने में प्रॉब्लम होता है, हम ये बात मानते हैं, लेकिन अगर तुमने डिसाइड कर लिया ना वो तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन होगा। मान लो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, उसी के पीछे लगे हो, क्या समझो वही ऑप्शन गलत हो। हाँ हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबल है। तो लेकिन सर जो इंसान अगर एक ही ऑप्शन के पीछे कई दिनों तक लगे रहते हैं, उनको एक ना एक दिन ऑप्शन मिल जाता है। हम ये बोल रहे हैं तुम्हारा वो एक ऑप्शन जो है ना 50 ऑप्शन से डिसाइड होके आना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। डिसाइड करो सबके साथ, डिसीजन लो खुद से। हाँ, डिसीजन सही फैसला हो। कोई कहेगा कहीं जाओ, कोई कहेगा कहीं जाओ, तो उस सब चीज़ का दौर एक अलग है। इसीलिए आप लोग खुद का डिसीजन ले और अच्छा से प्रिपेयर करें कोई भी एग्ज़ाम का। और आप लोग को मेरे बारे में पता चल ही गया होगा हम लोग किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि एक गरीबी के हाल के बारे में जान सकते हैं। ये हम लोगों का दिल का दर्द है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यार, हम 11th में थे समस्तीपुर में, तो एक बाइक लगा हुआ था ना सर, तो आप वहाँ समस्तीपुर नहीं थे? नहीं, आप रोसड़ा में थे शायद, घर पे सर थे। हम घर पे पढ़, हाँ ऑनलाइन आप पढ़ रहे थे सर। हाँ तो सर ऑनलाइन पढ़ रहे थे, तो हम समस्तीपुर गए थे, ठीक है। तो वहाँ से ना एक बाइक मेरे पीछे से गिर गया था अथी पर, तो हम वहाँ पर गिर गए थे। बाइक जब मैं जैसे ही मेरे देह पर गिरा तो मेरा मतलब ठेहुना के नीचे सर फूट गया था। अच्छा। और जीन्स जो था ना थोड़ा फट गया था। तो मुझे ये अफसोस नहीं हुआ कि जे मेरा पैर फूट गया, मेरे ये अफसोस हो गया कि सर जीन्स फट गया। बहुत सर बात है, सही सर बोल रहे हैं, बोलते हैं पैसा की किल्लत, कसम से बोल रहे हैं, एक जरा सा भी झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। और मेरे रूम पर 4 लड़का था, उससे मैं पूछवा सकता हूँ अगर आपको लगा हुआ ऐसा था। ये लोग बहुत अच्छा, तुम विश्वास करना। तो वो जीन्स का मेरा बहुत पछतावा आया था सर। वो एटीट्यूड से पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है, हाँ, सच बोल रहा है। खैर हम इस मामले में ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। देख के ना समझ नहीं आ रही है, इंसान को देख के समझ नहीं आ रहा ना कि ये विश्वास करे या ना करे, तो फिर आप में हमको लगता है ज्ञान की कमी है। जरूर बिल्कुल। तो आज हम लोगों ने आप लोगों के साथ जो हम लोग का छोटा कहानी या फिर जो क्या बोले थोड़ा सा खुशी का वो मोमेंट, वो हम लोग मिठाई आप लोग के पास मन नहीं था। नहीं सर, एक बार कर ही लेते यार बच्चों। एक बात और, एक ही मिठाई नहीं था, 2 मिठाई नहीं सर, और मिठाई था ना। अरे मिठाई और है भाई, लेकिन हम लोग के लिए रखे, कमेंट सेक्शन में भेजवा। जरूर। तो अब क्या ये सब कभी और होगा, बहुत देर का वीडियो बन चुका है, तो इसीलिए आप एक चीज़ और, आप लोग अगर सुनिएगा तो लास्ट अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत अच्छा, मज़ा आएगा। मज़ा क्या, लेकिन कुछ इंस्पायर होके जरूर जाइएगा कहानी से। और बहुत सारी स्ट्रगल है, हम कभी और अच्छे से बात करेंगे सर। हाँ, फिर कभी टाइम मिले तो ज़रूर आएंगे। हम दोनों को शायद नसीब में एक साथ आना नहीं होता है सर, पता है ना सर। नसीब में क्या, तुम लोग को लगता होगा कौशल सर का चैनल है तो कभी भी आ जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है, तो पढ़ाने के टाइम नहीं होता है ऐसा, लेकिन हाँ समय पर आते रहेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोग एक बार सब टीचर के, हम सोच रहे हैं हम सब टीचर को एक साथ लेके आए। हाँ, एक बार जरूर आएंगे, कभी दिखेंगे आप लोग को। बस आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो, आप लोग सही से पढ़ो सर। लगता है बहुत देर हो गया होगा जी, बहुत देर। तो सर बच्चों पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो यार। हाँ एकदम ये